देखिए किसी भी क्वेश्चन को टाइम देने के लिए 30 सेकंड बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है भाई साहब, वो भी रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक्स आपको बताऊंगा और वो कैसे ट्रिक्स है भाई साहब वो देख कर जरूर जाइएगा। मुझे आशा है कि पूरा आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा भाई साहब, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो जो पूछा है ना, यहाँ पे गुणा दिया है तो गुणा खाली लिखिए आप। ठीक है, तो गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है सर यहाँ पे पुत्री से, तो एक बार लिखिए पुत्री, तो यहाँ पे पुत्री हो जाएगी। ठीक है, पुत्री हो गई। उसके बाद से फिर देखेंगे माइनस दिया है, तो माइनस का मतलब क्या है मेरे भाई? तो माइनस का मतलब है भाई सर, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका भाई। क्या लिख लेंगे मेरे भाई? भाई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ देखेंगे यहाँ पे दिया है पिता, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आप पिता। ठीक है, पिता हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि सर भाग का मतलब क्या होता है? तो भाग का मतलब कौन सा होता है मेरे भाई? भाग का मतलब होता है माता, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? माता लिख देना है। बस आपका आंसर आ गया। अब के पूछा है ना, देखिए पी का पूछा है ना, तो यहाँ पे का मतलब पी वाला यानी कि लास्ट वाले का आंसर हमको देना है मेरे भाई। किससे? के से, तो के से ही देखेंगे। तो बताइए के यहाँ पे है, के की पुत्री क्या लगेगी? पुत्री ही तो लगेगी। अब पुत्री का भाई क्या लगेगा? पुत्र तो लगेगा। अब पुत्र का पिता क्या लगेगा? हस्बैंड लगेगा, पति लगेगा। और पति के माता जी क्या लगेंगे मेरे भाई? सास लगेंगी। तो यानी कि पी जो है के का क्या लगेगा? सास लगेगा। सिंपल सा है भाई साहब, के की सास लगेगी वो। ट्रिक समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही करना भाई, हर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर ज़्यादा लेवल बढ़ता है तो। देख रहे हैं ना कितना सेकंड लगा मेरे भाई? 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको, ध्यान रखना। भले इसमें दिया नहीं है और ऐसे ही प्रश्न आपका यूपी पुलिस में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब। 2009 से लेकर जो है अब तक 2024 तक, ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और मेन जो आपके थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है। अब जैसे ये दिया है तो इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। कैसे बनेगा? एक तीन, एक दो से बन जाएगा क्या? तो एक का मतलब जी आएगा और तीन का मतलब ए आएगा, और दो का मतलब क्या आएगा मेरे भाई? दो का मतलब टी आएगा। तो गेट यहाँ पे दिख रहा है, और छः का मतलब क्या होता है? छः का मतलब एम होगा। तो गेट, ये तो नहीं बन रहा, जी ए टी बनना चाहिए, गेट मैन हो सकता है, जी ए टी ई एम ए एन, लेकिन यहाँ पे ए तो डबल है नहीं आपका। तो देखिए मेरे भाई मैं सीधा इसको बनाता हूँ, आप बनाइए, सोचिएगा। अगर पहला ऑप्शन से नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरे से नहीं आएगा तीसरा चेक करिए, तीसरे से नहीं आएगा चौथा चेक करिए। और नहीं आप वर्ड को देखकर बना रहे हैं ना, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, अक्षर है, उसको देखकर बना रहे हैं तो और अच्छा है। तो इसका बनेगा मेरे भाई मैग्नेट। क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा, MEGNET। शायद आप भी सोचे होंगे, जरूर कुछ सोचे होंगे भाई। और एम का कोड कितना होता है? आप कहेंगे सर 6 होता है। ए का कोड कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ पे ए का 3 है, तो 3 आना चाहिए। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, दो बच गए। 6 3। और जी का कोड क्या होता है? फिर कहेंगे सर जी का कोड जो होता है वो आपका 1 होता है। और उसके बाद से जी का कोड 1 हो गया। एन का कोड कितना होता है? 5 होता है। ई का कोड कितना होता है? तो ई का कोड जो होता है वो आपका 4 होता है। बस काम खत्म, ये वाला खत्म। 6 3 5 1, 6 3 1 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करने से आएगा भाई। अब इसमें बताइए कौन सा आकृति भिन्न है? आप सोचिए खुद से, आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद से मेरा दिखिए, मिलाइए क्या आपका सही हो रहा है कि नहीं। जैसे ए की बात करें तो ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। एफ की बात करें, एफ कितने नंबर पे आता है मेरे भाई? 6 नंबर पे आता है। जेड की बात करें तो जेड कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 26 नंबर पे आता है। ई की बात करें तो ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो इसमें से कौन सा भिन्न हो सकता है? तो इसमें से एक ही भिन्न होगा, और वो होगा आपका 5, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या है। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये अभाज्य संख्या को ही लेकर चलता है मेरे भाई। किसको लेकर चलता है? अभाज्य संख्या को ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कोई और सोचेगा कि शायद यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 और 1 3 यहाँ पे भी लाइन है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गई भाई साहब, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3, तो ये भी हो सकता है। देखिए इस तरह से भी आ रहा है कि नहीं आपका? यानी कि इसमें देखा जाए तो 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 लाइन है भाई साहब, इसमें भी 3 लाइन है, और इसमें कितने हैं? 4 है, तो डी आ गया आपका। तो ये भी तरीका आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए। और इसको बताइए कि इसमें दैट का प्रयोग कितनी बार किया गया है? भैया लिख लिख के ऐसे क्वेश्चन को प्रयोग करना, ऐसे अंदाजे नहीं तो घबरा जाएगा। जैसे दैट का प्रयोग देखेंगे तो सर दैट यहाँ पे एक आ रहा है, एक। फिर और कहाँ देखेंगे तो, और देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा दैट। फिर देखेंगे तो और कहाँ आएगा? तो चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। और दैट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा।
फिर से दैट देखेंगे तो एक यहाँ पर भी आ जाएगा, और फिर से दैट देखेंगे तो कहीं नहीं आएगा। अब कहाँ आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है सर। यानी कि कितने होंगे? 4 होंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि एक लड़का उत्तर की ओर जो है, देखिए एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर जो है ना 3 किलोमीटर चलता है। चलिए मेरे भाई, उत्तर पूर्व किधर होता है? आप सभी को पता है सर, उत्तर पूर्व कहीं इसके बीच में होता है। 3 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलो। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। दक्षिण पूर्व बोले तो कौन सा होगा सर? दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला होगा। दक्षिण पूर्व 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर चलता है। शुरुआती स्थान से कितनी दूर है? शुरुआती स्थान यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है? तो मेरे भाई आपको पता होगा ट्रिपलेट, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाला कितना होता है? आप सभी को पता है सर, 5 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ट्रिपलेट याद करने में बहुत सारा फायदा है भाई साहब, विद इन सेकेंड में सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा आप देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हल किए थे ना भाई साहब, ये दोबारा रिपीट हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। पूरब साइड में खड़े थे, सुबह का टाइम है भाई सब, तो पूरब में होंगे, पूरब में सूर्य यहाँ पे होगा। अब किसके दाएं बन रही है ये पहले देखिए। तो श्याम के दाहिनी ओर, अगर मान के चलिए तो श्याम के दाहिनी ओर, श्याम अगर यहाँ पे होगा तभी तो इसका दाहिनी ओर इधर बन रहा होगा, इधर नीचे की तरफ। और श्याम जब ऊपर की तरफ है तो राम कहाँ होगा? आप कहेंगे सर राम नीचे की तरफ होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं भाई साहब, तो इसकी छाया तो इधर ही बनेगी ना। पूरब साइड में सूर्य है तो प्रकाश पड़ेगा, तो इसके दाएं की तरफ, इसका मतलब घड़ी के दिशा में बन रही है इसकी छाया। तो पूछा है कि शाम की किस दिशा में देख रहा है? तो श्याम यहाँ पे है भाई, देखेगा कहाँ? तो ये देखेगा सीधा राम के यहाँ। राम की दिशा कौन सी है? दक्षिण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें सोचने समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई साहब, विद इन सेकेंड आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाइए और खुद से सॉल्व करिए वीडियो को पुश करके भाई साहब। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 के सामने 13 दिया है, 5 के सामने कुछ नहीं दिया है, 9 के सामने 6 दिया है। तो 9 6 जैसे ही या 13 2 देख लिए ना भाई साहब, दिमाग में काम कर गया है। 13 2 15, 9 6 15, 8 7 15, तो 10 और 5 15, तो क्या भरा जाएगा मेरे भाई? 10 भरा जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। क्या आया था आपका आंसर? आया था मेरे भाई? चलिए ये देखिए, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कुछ? अब कहेंगे देखिए काम कर रहा है सर, पंचों के 20 लिखा है, और फिर 5 4 को जोड़ दिया है तो यहाँ पे 9 लिखा है, सीधा हो गया। बताइए 8 सत्ते होगा? बिल्कुल सर, 8 सत्ते 56 होगा, और 8 7 फिर देखिए जोड़ने पर 15 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें जो है त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। क्या है भाई साहब? त्रिभुज है। अब त्रिभुज के बाद से यहाँ पे क्या दे दिया मेरे भाई? यहाँ पे दे दिया आपका वर्ग। इसका मतलब त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। वर्ग में कितनी भुजा? 4 भुजा। पर त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं? आप कहेंगे सर 4 त्रिभुज हैं। तो बताइए वर्ग में कितने होंगे? 3 होंगे। यानी कि जो भुजा है उसको घटा रहा है, यानी कि त्रिभुज से चतुर्भुज कर दिया, एक तो बढ़ा दिया, और एक त्रिभुज जो है घटा रहा है, एक डायग्राम को घटा रहा है। तो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे एक ही डायग्राम आएगा, पर कितने भुजा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगला वाला कितना आना चाहिए? 6 वाला आना चाहिए। ये 6 वाला है? नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 6 वाला भुजा हमको आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 आगे मेरा भाई। ठीक, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। ये भी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। तो एक चीज़ काम कर रहा होगा दिमाग, क्या सर? 5 और 3 को जोड़ने पर 8 का स्क्वायर सर 64 दिया है। देख रहे हैं ना, 64 दिया है, 36 दिया है, 81 दिया है, तो ऐसे वर्ग दिया है भाई साहब। तो 4 4 8 का वर्ग, सॉरी 4 4 8 का वर्ग तो ये नहीं है ना, ये ना है 5 4 9 का वर्ग, 4 2 6 का वर्ग, तो 6 4 10 का वर्ग कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 होता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। दूसरा प्रश्न ये देखिए, तो भाई एक त्रिभुज देख रहे हैं और इस त्रिभुज में बहुत सारी भुजा देख रहे हैं, यानी कि त्रिभुज से अधिक भुजाएं देख रहे हैं इसमें। ये सारी तो भुजा ही होती है ना मेरे भाई, ये सारी तो भुजा ही होती है ना। यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? ऐसे बाहर तो 3 है, इसमें भी कितनी है? 1 2 और 1 3 है। इसका मतलब वर्ग है तो वर्ग में कितनी होनी चाहिए? 4 1 2
3 और 4, 4 होना चाहिए। 4 किस में है? ना तो इसमें है ना इसमें है भाई, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। तो देखिए ये देखेंगे क्वेश्चन ना, तो 1 2 3 4 5 7 गड़बड़ हो गया भाई साहब। 5 7 क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझ में आएगा, आप खुद से आंसर देखिए पहले करके। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है सर? 1 का है। 3 और 4 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। 4 और 5 के बीच का अंतर कितने का है? 1 है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। अब 2 का अंतर चलेगा मेरे भाई, तो अब कितने का होना चाहिए? यहाँ पर भी 2 का होना चाहिए, यहाँ पर भी कितने का होना चाहिए? 2 का भी होना चाहिए। यानी कि 7 2 9, 9 2 11, यानी कि 9 और 11 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई आपको? अरे भैया 4 बार 1 1 आ रहा था, तो 2 भी 4 4 बार आएगा। समझ गए ना? बात समझ में आई आपको? बिल्कुल इसीलिए दिया है। तो मेरे भाई ये 13 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।